देखिए, बहुत एक इम्पॉर्टेंट विषय पे मैं जयेश के साथियों से मुखातिब होना चाह रहा हूँ कि आपकी जरा सी गलती आपको अपराधी बना सकती है या आपके विरोधियों को मौका दे सकती है। तो कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर डालने के पहले 10 बार सोचिए। और खासकर फौज के खिलाफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ कोई भी चीज़ आप मत डालिए। जुडिशरी के खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ आप कोई भी चीज़ मत डालिए, आपके खिलाफ कंटेम्प्ट केस फाइल हो सकता है। फौज के खिलाफ कोई चीज मत डालिए। कुछ संगठन हैं जो हो सकता है देश विरोधी संगठन हो, या कुछ संगठन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आदिवासियों को नक्सलवाद की ओर धकेल रहे हैं। ऐसे संगठन फेक आईडी से इस तरीके के कंटेंट प्रसारित करते हैं और हमारे युवाओं को भड़का कर उस तरीके के कंटेंट्स वो डलवा देते हैं। जैसे एक मामला अभी सामने आया है, आपको पता होगा कि नागालैंड में 14 आदिवासियों की फौज की गलती से मौत हो गई। कुछ शायद 6 लोगों की पहले मौत हुई थी गलती से, बाद में और क्रॉस फायरिंग हुई तो उसमें टोटल 14 लोग मरे थे। तो इस पूरे मामले को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया जैसे ये लड़ाई जो है ट्राइबल वर्सेस आर्मी की है। हमको ये हालात नहीं पता है कि नागालैंड में क्या हालात हैं, किन परिस्थितियों में आर्मी से या इस तरीके की गलती हुई है, और उसके लिए भी कमीशन बिठा दिया गया है। उसकी जांच होगी और जांच में यदि दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनका कोर्ट मार्शल होगा, उनका आजीवन कारावास भी हो सकता है। हाँ, ऐसा कानून लगा हुआ है। और कल जो घटना हुई है, हमारे देश के, हमारे गौरव, इस मध्य प्रदेश के दामाद बिपिन रावत की एक अप्रत्याशित घटना में जो मौत हुई है, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, कुछ लोग उसको उसकी तुलना कर रहे हैं कि वहां जो 14 आदिवासी मरे हैं तो कुदरत ने इसका बदला ले लिया। मैं इस बात का खंडन करता हूं, और ये इस तरीके की तुलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस देश की फौज में 90% किसानों के बच्चे हैं, गरीब आदिवासियों के बच्चे हैं। इस देश की सेवा कर रहे हैं हम लोग। वो जो 13 लोगों की अप्रत्याशित मौत हुई है, उसमें एक बच्चा सीहोर के परिवार से है, हमारे मध्य प्रदेश का सैनिक शहीद हुआ है। तो हम उस पर जश्न नहीं मना सकते। इस तरीके से कुछ जैश के लोग या कुछ जो दूसरे संगठन के लोग होंगे जो अपने आप को जैश का बता रहे हैं या अपना आईडी जैश के नाम से बना रखा है, हमारे संगठन को आप बदनाम मत करिए। और इस तरीके की किसी भी घटना को माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बिपिन रावत जी, जो इस देश का गौरव थे, उनकी एक अप्रत्याशित मौत हुई है। पूरे देश को उन पर गर्व था, उन्होंने इस देश की सेवा की है 40-45 साल। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इस तरीके से कोई भी यदि ये पोस्ट डाल रहा है कि वहां पर जो 14 मौत हुई है उनके कुदरत ने बदला ले लिया, इस तरीके से कोई भी पोस्ट आप मत डालिए, नहीं तो आपके खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं में केस दर्ज हो सकता है और बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको अकेले लगाने पड़ेंगे। इस तरीके से जो लोग दूसरे प्रदेशों से आकर, कुछ आदिवासी एक्टिविस्ट भी हैं जो दूसरे प्रदेशों से आकर, झारखंड से, राजस्थान से, इधर से आकर यहाँ जो जहर घोल रहे हैं, आप लोग अपने राज्यों में काम करिए, यहाँ मध्य प्रदेश में आकर यहाँ का वातावरण जहरीला मत बनाइए इस तरीके से, नहीं तो हमारे लोगों पर यहाँ अननेसेसरी केसेस दर्ज होंगे। आप लोग सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख देते हैं और उसके कारण यहाँ के लोगों पर जो है पुलिस केस दर्ज होंगे और उन लोगों को कोर्टों के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो ये जैश संगठन जो है संविधान में पूरा विश्वास रखता है, इस देश की फौज से, इस देश की आर्मी से, कि बहुत रिस्पेक्ट करता है। और हमारे कई सारी पदाधिकारी जो है एक्स आर्मी पर्सन है, भारत के जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं उनसे रिटायर होकर, उनसे वीआरएस लेके जो लोग आए वो आज जैश ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से जैश को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, आप उसका हिस्सा मत बनिए। और ध्यान रखिए, इस तरीके की पोस्ट किसी भी कीमत पर हम सहन नहीं करेंगे। और सारे कार्यकर्ताओं को मैं बोल रहा हूं कि इस तरीके की कोई भी पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर न डालें, और नहीं तो बाद में आप बहुत परेशान हो जाओगे। देश विरोधी धाराओं में, देशद्रोही की धाराओं में आपके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा और आपको कोर्ट से सजा होगी, आपका पूरा परिवार परेशान हो जाएगा। तो कोई भी चीज सोशल मीडिया पे डालने के पहले आप 10 बार सोचिए। इस तरीके की कोई भी पोस्ट आप नहीं डालें। और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस देश के झंडे में, इस देश के संविधान में जैस विश्वास करता है। और कोई भी इस तरीके की पोस्ट जो आप देश विरोधी है, उस पोस्ट से जैस का कोई लेना देना नहीं है। और पुलिस पूरी तरीके से स्वतंत्र है। यदि कोई इस तरीके की कोई यदि हरकत करता है तो पुलिस जो है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे।